गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे संथाल ट्राइब्स के बारे में। तो आपको जो पहले इमेज दिखाई गई है, इसमें संथाल ट्राइब को ही दिखाया गया है। देखिए बेटा, आप इनको ध्यान से देखिए कि संथाल ट्राइब्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी ट्राइब की बात करेंगे तो हमें ये देखना होगा, उसके बारे में बताना होगा कि ये ट्राइब है क्या। ठीक है, ये कहाँ रहती है, इसका पहनावा क्या है, ड्रेसअप क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, इनका कल्चर क्या है, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनका रिलीजन क्या है, और इनका जो हाउस एंड सेटलमेंट है वो किस प्रकार का है। तो हमें एक बार इस इमेज को अच्छे से देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से दिखते हैं और इनका पहनावा क्या है। अब अगली स्लाइड है हमारी इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, संथाल इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है, जिसमें गोंड फर्स्ट नंबर पे है एंड भील सेकंड नंबर पे है। और संथाल की जो पॉपुलेशन है वो 4.26 मिलियन है। और ये जो संथाल है, ये छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में फैली हुई है। ठीक है, इसमें आपका बालासोर भी आता है, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट भी, मयूरभंज, सुंदरगढ़ उड़ीसा स्टेट के। और इस जो छोटा नागपुर का पठार है उस क्षेत्र में ये फैली हुई है। अब नेक्स्ट स्लाइड है ज्योग्राफिकल कंडीशन या लोकेशन की बात करें। देखिए बेटा, ये पहले आप मैप को समझिए, फिर हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस बताएंगे। अ, देखिए बेटा, इनका जो एरिया है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कुछ एरिया महाराष्ट्र का भी है। तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कुछ एरिया महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैली हुई है। देखिए बेटा, ये जो एरिया है, ये हमें देखना चाहेंगे कि किस प्रकार का एरिया है, ज्योग्राफिकल कंडीशन किस प्रकार की है। तो इसके बारे में बताएं बेटा। ये जो छोटा छोटा नागपुर का पठार है, ये समुद्र तल से ऊंचा एरिया है, 350 से 360 मीटर ऊंचा है। दूसरा पॉइंट बेटा, इस एरिया में जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ठंड पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो 170 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होती है। और इस एरिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं, जैसे साल, सागवान, महुआ, पीपल इत्यादि। अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, यस, नेक्स्ट वन, ये है फिजिकल ट्रेड्स। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि ये ट्राइब कैसी दिखती है, किस रेस की है, इनका फिजिकल लुक कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू गुहा, गुहा एक विद्वान है, उनके अनुसार ये संथाल ट्राइब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के वंशज है। ठीक है, और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होते हैं उनके स्किन का कलर ब्लैक टू ब्राउन, इनका स्किन कलर ब्लैक और ब्राउन के बीच में पाया जाता है। और इनकी जो हाइट होती है वो छोटे से मध्यम प्रकार की हाइट होती है। इसके अलावा इनका जो हेड है, सिर लंबा होता है और नाक इनका फ्लैट होता है। अब अगली स्लाइड है लैंग्वेज। देखिए बेटा, अब हम जानना चाहेंगे कि संथाल की भाषा क्या है, इनकी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लैंग्वेज की बात करें तो संथाल संथाली बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज संथाली है। इसके अलावा इन्हें हिंदी भी, बंगाली, असमी, बिहारी, उड़ीसा उड़िया, तो ये भाषा इनको आती है। अब हम देखना चाहेंगे कि इस संथाल ट्राइब का ऑक्यूपेशन कैसा है, ये लोग क्या करते हैं, इनका काम धंधा क्या है। देखिए बेटा, एट प्रेजेंट, पहले शुरुआत में ये लोग, इनका मुख्य काम था प्रारंभिक काल से कि फिशिंग करना, हंटिंग करना, गैदरिंग करना। कहाँ से, जो भी जंगली क्षेत्र है वहां से मछली पालन, आसपास वाले क्षेत्र में मछली पालन कर लिया, शिकार कर लिया, ठीक है, और एक तरण कर लिया, ये इनका मुख्य कार्य था। लेकिन आजकल ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं। और खेती बाड़ी कृषि की बात करें तो उनमें से इनका मुख्य, ये लोग चावल उगाते हैं, ठीक है, मेन क्रॉप के रूप में। इसके अलावा मिलेट, मेज
और कुछ सब्जियां भी बोते हैं जो मार्केट में बेचने के उद्देश्य से बोई जाती है। इसके अलावा इनका जो प्रैक्टिस जो करते हैं लोग, ये बेटा पशुओं को भी पालते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी, शीप, पिग, बफेलो, कैट्स एंड डॉग, इन सबको ये पालते हैं। नेक्स्ट है फूड। अब हम देखना चाहेंगे कि लोग क्या खाते हैं, इनका खान पान कैसा है। तो बेटा इनका जो मुख्य भोजन है वो है चावल, उबले चावल, जिसको दाहा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये लोग मक्का, बाजरा, चपाती, ये सब खाते हैं। इनके अलावा बेटा ये कुछ वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, जैसे ब्रिंजल हो गया, पंपकिन हो गया, पपाया हो गया, लेडी फिंगर हो गया, टोमेटो, इस प्रकार की सब्जी उगाते हैं और उनका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके अलावा फिश भी खाते हैं, मीट इत्यादि खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अगला हमारा है क्लोथ एंड ऑर्नामेंट्स। अब हम देखना चाहेंगे कि इनका जो वस्त्र है, कपड़े और जो आभूषण है वो किस प्रकार का है। तो संथाल ट्राइब्स में जो जेंट्स होते हैं वो लंगोटी पहनते हैं, जिसको कहते हैं कोपनी, और लेडीज साड़ी पहनती है। और आजकल तो जो मोस्ट ऑफ जेंट्स हैं वो धोती पहनते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं। बेटा एक बार आपको डायग्राम दिखा दूं, बैक टू, एक बार आप डायग्राम देख लीजिए कि इनका पहनावा कैसा है। देखिए इन्होंने जो धोती पहन रखी है वो ऊंची धोती है, घुटनों तक है। ठीक है। तो ये इनका पहनावा था। अब वापस हमारी स्लाइड पे चलते हैं, क्लोथ एंड ऑर्नामेंट्स। और जो संथाल लेडीज जो होती है बेटा, उनकी वो कुछ आभूषण पहनती, जैसे हेयर पिन हो गई, क्वाइन नेकलेस हो गया, बाजूबंद हो गया, ठीक है, बैंगल्स वगैरह, एंकलेट्स वगैरह, ये सब पहनती है। और पहले तो उनके जो आभूषण होते थे वो सिल्वर के बने होते थे। आजकल बेटा प्लास्टिक का भी यूज होने लगा, तो प्लास्टिक वाले आभूषण भी पहनती हैं। ठीक है। इवन फूल पत्तियों और फूल पत्ती और जो पक्षियों के पंखों से बनी आभूषण भी पहनते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा कि यहाँ पे जो संथाल में एक ट्रेडिशन है, ये लोग टैटू गुजवाते हैं। टैटू गुदवाने के यहाँ पे पुराना रिवाज है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेटलमेंट एंड हाउस। अब हम देखना चाहेंगे कि इनका सेटलमेंट कैसा है और घर और बस्ती किस प्रकार की है। बेटा संथाल लोग ना दो प्रकार के घर में रहते हैं। एक उनका होता है रेक्टेंगल शेप में, जिसको बोलते हैं बंगाल ओराक, और दूसरा होता है सर्कुलर सर्कुलर शेप, जिसको कहते हैं काटोम ओराक। और बेटा इनके जो घर होते हैं इनमें 50 से 100 एक जो संथाल का विलेज होता है, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, एक संथाल गांव में एक हम बात देखना चाहें कि भाई संथाल गांव का विस्तार कितना होता है। तो बेटा वो जो संथाल गांव का विस्तार है या फैलाव है, उसमें उस गांव में 50 व्यक्ति से 50 घर से 100 घर भी हो सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला कि बेटा जो प्रत्येक घर में एक पूजा स्थल होता है, ठीक है, जिसको भीतर कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इनका समाज कैसा है। बेटा संथाल लोग है ना ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। और सेकंड मुख्य पॉइंट इनके बारे में, देखिए बेटा इनका समाज गोत्रों में बटा होता है, समुदाय में, इसको बोलते हैं कम्युनिटी काउंसिल, और ग्राम परिषद में बटा हुआ होता है। अब बेटा यहाँ पे हमने यहाँ 4 प्रकार के मैरिज सिस्टम दिखाया है। पहला है किरिंग बेहू बपला। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें किरिंग बेहू बपला का मतलब होता है, इसमें जो लड़की का पिता है, जो जैसे बिचौलिया वाला मैरिज कराता है ना, कोई बिचौलिया व्यक्ति होता है वो लड़की की तलाश करेगा, ठीक है, और फिर जो मैरिज होती है वो कहलाई किरिंग बेहू बपला। ठीक है। और उसके बाद सेकंड है
गर्दी जवाई बपला। इसमें क्या है बेटा, ये इसमें जैसे जो दुल्हा होता है वो घर जमाई बनकर रहता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा मैरिज सिस्टम गर्दी जवाई बपला। तीसरा है संगला बपला। इसमें क्या है बेटा, ये जैसे विधवा मैरिज जो होती है, विडो मैरिज, उस प्रकार का मैरिज कहलाता है संगला बपला। अगला है राजा रानी बपला। देखिए बेटा, ये राजा रानी बपला एक लव मैरिज टाइप में होता है, ठीक है। तो ये हमने अब डिस्कस किया कि इनका समाज कैसा है और मैरिज सिस्टम किस प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लास्ट में कंक्लूजन। देखिए बेटा, लास्ट में हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करना चाहेंगे। तो हमने उपयुक्त अध्ययन से पता चला कि संथाल एक इंडिया में एक महत्वपूर्ण ट्राइब है, ठीक है। और संथाली ऐसे पहले ग्रुप था, समुदाय था, एक ट्राइब थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों सोसाइटी के दौरान वहां जब बिचौलिया सिस्टम था, जो मिडल पर्सन थे, रसूखदार व्यक्ति, मध्यम वर्ग व्यक्ति, उसके खिलाफ आंदोलन किया 1856 से लेकर 1857 के दौरान। इसके अलावा बेटा एक महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में कि जब इन लोगों का संपर्क हुआ बड़े शहरों में, ये जाने लगे, तो नगरीकरण की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से इन लोगों में कुछ बदलाव आए। और आजकल तो बहुत सारे जो संथाल यूथ है वो शहरों और गांव को छोड़ के, अपना फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया की ओर जा रहे हैं, नौकरी के लिए और शिक्षा के लिए। तो आज का टॉपिक बेटा हम यहीं खत्म करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।